हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। मैं रूपेश रमन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली का करंट अफेयर लेके आता हूं, ठीक है। मैं और कुछ ही दिनों में संडे को करंट अफेयर की क्विज लाऊंगा और जीके जीएस भी लाऊंगा, ठीक है, आगे चल के। तो दोस्तों, अब देखें एजुकेशन ईयर 3.0 के करंट अफेयर क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज है 3 नवंबर 2020। देखें आज का करंट अफेयर क्या है। और दोस्तों, हमारे एजुकेशन या 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 29 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हर साल 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्ट्रोक दिवस जो गंभीर रूप से स्ट्रोक की उच्च दरों को रेखांकित करता है, ठीक है, और इसकी स्थिति की रोकथाम और उपचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है, और बच्चे लोगों के लिए बेहतर देखभाल की सहायता सुनिश्चित करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में जापान किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो करेगा ऑप्शन नंबर डी 2050 तक, ठीक है। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहाइड सुगा ने कहा है कि देश में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अस्थायी अर्थव्यवस्था के रूप में इसको अपनी विकास की रणनीति का स्तंभ बनाने का इरादा रखते हैं और एक हरे समाज को प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि नए मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, यशवर्धन के सिन्हा। चलिए इसके बारे में एनालिसिस कुछ जानिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, तो इसके बारे में तो बनाएंगे, अब इसमें एनालिसिस क्या सूचना आयुक्त कौन बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन के सिन्हा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 है कि हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाएगा। तो खेला जाएगा दोस्तों इंदौर शहर में, ठीक है। इंदौर शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर की स्वच्छता के संबंध में अभिनव प्रयासों के लिए खेला जाता है। इंदौर में अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस शहर को स्वच्छ किया गया है। तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है अभी तक में 4 बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है कि हाल ही में किस बैंक ने लगातार 12वीं वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बताया गया है। तो बताया गया है डीबीएस बैंक को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डीबीएस बैंक ने यह घोषणा की है कि उसे न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वें साल एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक का नाम दिया गया है। दुनिया में चौथे सबसे सुरक्षित वाणिज्य बैंक के रूप में डीबीएस की रैंकिंग और विश्व स्तर पर 14वें सबसे सुरक्षित बैंक 2019 और 2018 से अपरिवर्तित रहा है, ठीक है। इसको सबसे सुरक्षित बैंक बताया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी, ठीक है, भारतीय सेना। जैसा कि भारतीय सेना अपनी बढ़ती रैंक और क्षमताओं की समायोजित करने के लिए विस्तारित होते हैं, सेना के कई स्टेशनों में बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण मिला है, जहां स्वतंत्रता युग के विटेज आवरण को बदलने के लिए प्रभुत्व कार्यों का योजना बनाई गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। हाल ही में किस संगठन ने चंद्रमा पर पानी खोजा है। तो किस संगठन ने खोजा है दोस्तों। तो खोजा है नासा ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित 2 नए अध्ययनों से पता चला है कि पहले के विचार की तुलना में बहुत अधिक पानी है, ठीक है, चंद्रमा पर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। एएसआई ने स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर किस आईआईटी के साथ हस्ताक्षर किया है। तो किस आईआईटी के साथ किया है दोस्तों। ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। आईआईटी कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इटली के 2 संस्थानों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है, ठीक है।
चलिए प्रश्न 9 देखिए कि हाल ही में किस देश ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म किया है दोस्तों? ऑप्शन ए भारत पे। ठीक है, एक प्रमुख भुगतान नेटवर्क भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिनटेक उत्पाद की इस श्रेणी का शुभारंभ किया है। लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय उत्पादों को संपूर्ण सरगम की पेशकश के लिए कंपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में NHDC ने किस कंपनी के साथ डिजिटल कौशल के साथ 1 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए करार किया है। तो किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर अगले 10 महीने में भारत में 1 लाख से अधिक अनारक्षित महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। यह पहल देश में 1 लाख से अधिक युवाओं के डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NHDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ये महिलाओं के प्रति जो होंगे तो 10 महीने में भारत की 1 लाख से अधिक अनारक्षित महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह पहल देश में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NHDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है। हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य में आरंभ किया गया है। तो आरंभ किया गया है दोस्तों किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता मतलब एडवोकेट कल्याण कोष शुभारंभ किया गया है। युवा एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के उद्देश्य से इसे नए उम्मीदवारों की शुरुआत चुनौतियों जो ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, ठीक है, जो नया सीखेंगे उनके सामना करने में मदद करेगा। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, जो सिर्फ लॉ कॉलेजों से ही निकलते हैं। ठीक है, जो लॉ कॉलेज से नया जो निकलेंगे स्टूडेंट एडवोकेट, समझे, उसके लिए विशेष तौर पर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। हाल ही में मध्य एशिया में विकासात्मक परियोजना के लिए किस राष्ट्र ने USD 1 बिलियन बढ़ाया है। ठीक है, तो किस राष्ट्र ने बढ़ाया दोस्तों? ये अपना देश भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अपना देश भारत। भारत ने बुधवार को मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता विकासात्मक परियोजनाओं के लिए USD 1 बिलियन लाइन क्रेडिट देने की घोषणा की है, जबकि आतंकवाद और चरमपंथी को आम चुनौतियों के सामना करने की संगति समाधान समृद्ध क्षेत्र के लिए साथ साथ सहयोग का विस्तार करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये जो है भारत में मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता विकासात्मक परियोजना के लिए USD 1 बिलियन बढ़ाया गया है। USD 1 बिलियन क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है, जिससे देश की विकास को और डेवलप किया जाएगा। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे चैनल के 12 प्रश्न। ठीक है, आप इन पे ध्यान दें, इनको सही रूप से पढ़ें। प्रश्न आंसर दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर बहुत सारे एग्जाम में आने लगे हैं। ठीक है, चलिए एजुकेशन या 3.0 के वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है।